कैलाश चंद्रा 19 सेकेंड पार्ट इसका सॉल्यूशन। दे हैव वन, वन और विन सिमिलर वर्ड, ठीक है। स्कूल एंड इवन इफ इसके आसपास कोमा नहीं आएगा। देर इज़ अरेंजमेंट फॉर स्टार्टिंग, सपोर्टिंग और स्टार्टिंग में ध्यान रखना। अनदर सब्जेक्ट नो एफर्ट इज़ मेड इसके बाद थर्ड फॉर्म एंड नो सूनर। दे फील, दे से नया सेंटेंस बन रहा है तो उससे पहले कॉमा आएगा। दे फील, फिल और फील में ध्यान रखना। दे शुड, अब यहाँ पे दे से पहले कॉमा नहीं आएगा, वो दे फील दे शुड, ठीक है। तो ये चलता सेंटेंस है तो आपको ध्यान रखना। दे शुड गिव, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आउट प्रॉपर इंक्वायरीज विथ रिगार्ड टू द पॉसिबिलिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड द वेरियस मिनरल रिसोर्सेज, वेरियस के कारण रिसोर्सेज प्लूरल एक्सेट्रा एंड etc डॉट फिर एंड द बेसिक एजुकेशन दैट शुड इनेबल, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अनेबल और इनेबल में ध्यान रखना, अनेबल के बाद हमेशा टू आता है, इनेबल के बाद टू नहीं आता है, तो जब भी टू ना आए तो वो इनेबल होगा। इस प्रकार से आपको कोरिलेट करके ध्यान रखना। द स्टूडेंट्स टू एंटर द पॉलिटेक्निक्स टू हैव, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हैव हैड द ट्रेनिंग वेयर इट इज़ अवेलेबल दीज पॉलिटेक्निक्स आर। अब दीज के कारण पॉलिटेक्निक्स, पॉलिटेक्निक्स के बाद आर आ गया, आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। सिमिलरली जब भी शुरू में एल आए, अनफॉर्चुनेटली, सिमिलरली, फर्स्टली, एडिशनली, कुछ भी ऐसा वर्ड हो उसके बाद में कॉमा आता है, ठीक है। देयर इज सम कन्फ्यूजन अबाउट द यूज़ ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वर्ड स्मॉल रहेगा। अब जैसे यूनिवर्सिटी के पहले होता एन या ए तो वहाँ पे ए होता, हालांकि यू से वर्ड बन रहा है लेकिन यूनिवर्सिटी का साउंड कहाँ से है, यू से है, इसलिए मैं साउंड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। वी हैव द रुड़की यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे ये कैपिटल आएगा पूरा क्योंकि नाम दे रखा है, ठीक है। फॉर द वन सब्जेक्ट दैट इज़ इंजीनियरिंग स्टॉप, सो के बाद कॉमा। इट सीम्स, इट के बाद हमेशा जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही होगी क्योंकि इट अपने आप में सिंगुलर होता है, ठीक है। सीम्स देयर इज़ गोइंग टू बी वन यूनिवर्सिटी फॉर वन फैकल्टी स्टॉप। वी हैव वन म्यूज़िक यूनिवर्सिटी ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, जगह का नाम कोई भी हो कैपिटल आएगा, स्टॉप। वी आर गोइंग टू स्टार्ट, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आई एम से नया सेंटेंस बन रहा है तो कॉमा आएगा उससे पहले। आई एम टोल्ड परहैप्स अ यूनिवर्सिटी, अब देखो यूनिवर्सिटी के पहले आ गया तो आपको ध्यान रखना। ओनली फॉर एग्रीकल्चर स्टॉप, सो के बाद कॉमा। इफ़ दीज, इफ़ का थोड़ा कन्फ्यूज़न है, कभी इफ़ से पहले कॉमा आता है कभी नहीं आता है, तो अपन को सो के बाद में तो अपन को लगाना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। इफ़ दीज इंस्टीट्यूट्स, दीज के कारण इंस्टीट्यूट्स प्लूरल आ गया, फिर आर आ गया इसके बाद में। देयर विच टर्म सीम्स टू बी रियली द अप्रोप्रिएट, प्रॉपर और अप्रोप्रिएट में ध्यान रखना। वर्ड इन प्लेस ऑफ दीज वन फैकल्टी यूनिवर्सिटीज़, दीज के कारण यूनिवर्सिटीज़ प्लूरल आ गया। इस प्रकार से कोरिलेट करके आप अपनी मिस्टेक्स कम कर सकते हैं, बाकी आपको शॉर्ट एंड अच्छे तरीके से सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक के आगे पीछे कॉमा। द ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल आप पूरा लिखो या ये इस प्रकार से लिखो, दोनों सही है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये इग्नोरेबल होता है। तो पहले भी ऐसे कुछ बता रखे हैं, पूरी स्पेलिंग आएगी तो ऐसा नहीं है, मैंने बाद में जो कुछ कॉपियाँ मंगवा रखी है स्टूडेंट्स की उनकी चेक की तो वो इग्नोरेबल होता है, ठीक है। तो ये कैपिटल आएगा। शुड टेक, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेक टूक टेकन, द इनिशिएटिव इन डिटरमिनिंग व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट कॉनोटेशन ऑफ दीज टर्म्स, दीज के कारण टर्म्स प्लूरल, अदरवाइज इसके बाद कॉमा आएगा। वन डे अलग अलग आएगा। एज वाज पॉइंटेड आउट, वाज के कारण थर्ड फॉर्म, पॉइंटेड आउट अलग अलग आएगा। देयर विल बी से नया सेंटेंस है तो पहले कॉमा आएगा। परफेक्शन, कन्फ्यूजन, स्टॉप, परफेक्ट कन्फ्यूजन, सॉरी। देयर कम्स ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ द रिकग्निशन ऑफ द डिग्री और डिग्री में ध्यान रखना। गिवन के बाद में बाय से पहले थर्ड फॉर्म आ गई। दीज इंस्टीट्यूट्स, दीज के कारण इंस्टीट्यूट्स प्लूरल आ गया। ऑफकोर्स के बाद कॉमा। इफ़ द ट्रेनिंग विद द स्पेशल फैकल्टीज अवेलेबल एंड द स्पेशली रिक्रूटेड स्टाफ अवेलेबल इज़ ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड नेचुरली पीपल हु हैव, पीपल के बाद जो हु के बाद है आया वो पीपल के लिए आया। हैव के बाद पास्ट थर्ड फॉर्म आ गई। आउट फ्रॉम देयर, दियर और देयर में ध्यान रखना। THEIR उसका मतलब होता है उनका, उनके, उनके, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं आ रहा है इसलिए THERE आएगा, ठीक है। इन द बिगनिंग, इसके बाद में फिक्स से कॉमा आएगा क्योंकि सेंटेंस प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ था। जब भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो कहीं ना कहीं आगे कॉमा आता है, ठीक है।
देयर से नया सेंटेंस बन रहा है तो यहाँ पर कॉमा आएगा। देयर विल नॉट बी एनी ट्रबल विद रिगार्ड टू मेकिंग यूज़ ऑफ द ग्रेजुएट्स टर्नड डाउन, ठीक, फ्रॉम देयर, स्टॉप, बट के बाद कॉमा। द क्वेश्चन ऑफ रिकॉग्निशन हैज़ टू बी डिसाइडेड, हैज़ टू बी का थर्ड फॉर्म, ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड दोज प्रिंसिपल्स, दोज के कारण प्रिंसिपल्स पुल हो गया, शुड बी लेट डाउन, शुड बी के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लेड, सॉरी ले, लेड, लेड, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। एंड फॉलोड, एंड से जुड़ा हुआ है तो ये भी थर्ड फॉर्म में रहेगा। फ्रॉम द बिगिनिंग, BEGINNING, ध्यान रखना। नाउ के बाद कॉमा। आई वुड like also to mention the question about scholarships वर्ड साथ में आएगा। It was pointed out that certain scholarships, certain के बाद scholarships प्लूरल आ गया, ध्यान रखना। स्पेशली में ध्यान रखना। to the children of the working class should be given, should be के बाद थर्ड फॉर्म give, gave, given। I would like to point out here that there is already provision for that and it is something new NEW और KNEW सेकेंड फॉर्म होती है, दोनों का ध्यान रखना। ये अगर मिस्टेक आपने बचा ली ना तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जो मेन मिस्टेक होती है वो जो मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ ना वही होती है। बाकी आप मैटर पूरा लिख लोगे, हार्ड वर्ड भी लिख लोगे, लेकिन जब ये कन्फ्यूजन वाले मीनिंग या कुछ ऐसा सिमिलर वर्ड आएगा वहाँ आप फंस जाओगे और फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं अपन। तो उनको आप बचा लो, छोटे से वर्ड्स को आप बचा लो, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। What I would like to stress is the scholarships should be a larger numbers. Stop. The scholarship do not seem, do के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म, to be adequate for the rising standard of living फिक्स वर्ड है, इसकी प्रैक्टिस करना। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये भी फिक्स वर्ड है। स्टॉप। द स्कॉलरशिप्स दैट आर गिवन, स्कॉलरशिप्स के कारण आर आ गया, आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हाफ द नीड, स्टॉप, देयर इज़ येट अनदर, यहाँ बीच में येट हो तो उसके बाद में कॉमन नहीं आता है, शुरू में होता आता है, ठीक है। अनदर मैटर विच द ऑनरेबल मिनिस्टर, कैपिटल रहेगा, इज़ द प्रॉपर पर्सन, प्रेजेंट और पर्सन में ध्यान रखना, टू इंक्वायर अबाउट, एंड दैट इज़ द मेरिट और मेरिट में ध्यान रखना। स्कॉलरशिप्स आर दैट आर अवेलेबल इन डिफरेंट के बाद कुछ ना कुछ प्लूरल आएगा, क्योंकि नेचुरली डिफरेंट हो तो दो या दो से ज़्यादा की बात की जा रही है, इसलिए ना। टू स्टूडेंट्स फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट्स और टू अदर स्टूडेंट्स, अदर के बाद भी मोस्टली प्लूरल हो जाता है। हु पास विथ वेरी हाई मार्क्स, आर, मार्क्स के कारण आर आ गया, आर के कारण थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म के बाद बाय आता है। द स्टेट्स इफ़ दे रीड, अब यहाँ पे रीड, रेड मीनिंग सेम रहती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ा जाता है, सेकंड फॉर्म में रेड पढ़ा जाता है, थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ा जाता है। आउटसाइड द स्टेट वर्ड कैपिटल रहेगा। स्टॉप, ओवर। इस प्रकार से हमारे सॉल्यूशन सुन के आप 100% 1 और 2 महीने के अंदर अपना इम्प्रूवमेंट 100% कर सकते हैं। ना कोई ज़्यादा फीस है और डेली लाइव क्लास होती है, कम फीस में आपको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो एक बार यूज़ करके देखिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। ओके।